हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये वाला कार्डिगन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है और ये मैंने बनाया है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से। और ये मैंने कार्डिगन बनाया है, बिल्कुल सिंपल है। पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है, आप इसको देख सकती हैं। तो ये जो नाप है मेरा, 1 से 1.5 साल तक का बच्चा भी आराम से पहन लेगा। और यही चीज़ अब मैं आपको पूरा बंद बताने वाली हूँ। बस मैं आपको एक मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। तो मैंने इसको बनाया है बेबी वूल से और ये मैं बना रही हूँ, देखिए, ये 1 से 2 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से। और इसको 2.5-3 साल तक का बच्चा भी आराम से पहन लेगा। स्वेटर ऐसा होता है कि जब आप एक बार बना लेती हैं तो वो जब यूज होता है तो वो थोड़ा सा अपना शेप जो है बढ़ा लेता है, यानी फैल जाता है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो जब बनता है उस हिसाब से उस समय ये छोटा रहता है, लेकिन जब तैयार हो जाता है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मैं इसको नाप के आपको दिखा देती हूँ। मैंने देखिए ये बैक पार्ट बना लिया है, इस तरीके से सारा तैयार है ये मेरा। और सेम डिजाइन मैंने डाला है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, ये यहाँ पे ये सिलाइयों का। तो यहाँ पे मैंने 4-4 सिलाई कर दी है, प्लस यहाँ पे 4 सिलाई की है, बाकी सब सेम है। और फंदे इसमें मैंने डाले हैं नीचे 64, फिर यहाँ पे मैंने 9 फंदे बढ़ाने के बाद टोटल 73 यानी कि 9 स्टिच मैंने यहाँ पे बढ़ाए हैं। बॉर्डर बनाया है मैंने इसमें जो है देखिए बिल्कुल बराबर फंदे हैं। नीचे मैंने जितना डाला है सेम उतना ही मैंने ऊपर रखा है। और इसकी जो डिजाइन है देखिए, दोनों में बस अंतर सिर्फ इतना है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैंने यहाँ पे ये जो 2-2 सिलाई है, यहाँ पे मैंने इसको 4-4 सिलाई कर दी है। यहाँ पे भी देखिए 2 सिलाई है, यहाँ पे मैंने 4 सिलाई कर दी है। बस 2, 4, 6 सिलाई इसमें बढ़ गया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर में डिजाइन कंप्लीट होने के बाद 4 सिलाई और बना दी है। तो ये मेरी जो लेंथ है, मैं अभी आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इससे इतना बड़ा ये स्वेटर मेरा बन के तैयार हुआ है। तो ये मैंने जैसा कि बताया कि 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को मैंने बनाया है, लेकिन ये 1.5 साल तक का बच्चा भी पहन लेगा। और ये मैं बना रही हूँ 1 से 2 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से। 3 साल तक भी बच्चा आराम से इसको पहन लेगा, फिट आएगा लेकिन पहन लेगा। तो ये है मेरा, ये भी बेबी वूल है, सेम ऊन है जो मैंने इसमें यूज किया है, बस कलर अलग हो गया है। आप अपने किसी भी मनपसंद कलर में इसमें से लेके बना सकती हैं। और ये जो नाप है इसका देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने सब इसको बैक पार्ट तैयार कर लिया है, तो टोटल चीज़ें जो है मैं इसको आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से सिलाई रखूँ तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो देखिए लगभग 16 इंच इसकी लेंथ यहाँ पे है। थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं लेके इसको चलूँ तो ये देखिए कि 16 इंच इसकी लेंथ है। और इसकी जो चौड़ाई आएगी वो सिलने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि अभी इस तरह से बहुत क्लियर नहीं होगा, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसकी 12 इंच चौड़ाई है। और ये जो मैंने बाजू की घटाई की है, ये मैंने की है देखिए यहाँ पे इस तरह से। जब हम इंची टेप रखेंगे तो बाजू की घटाई मैंने लगभग 10 इंच पे की है, थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ से। तो ये देखिए ये 10 इंच पे मैंने बाजू की घटाई की है। और ऊपर की ये जो लेंथ है यहाँ से, तो ये लगभग 5.5 इंच है। 6 इंच मान के चलिए इस तरह से, क्योंकि 16 इंच हमारी लंबाई है, तो ये 6 इंच इस तरह से ये हमारी ऊपर की लेंथ है। अब देखिए ये जो है, मैंने जैसा कि बताया, मैंने इसमें 64 यानी कि 64 फंदे डाले हैं। ऊपर यहाँ पे मैंने 9 फंदे बढ़ाए हैं। बढ़ाने के बाद और ये बॉर्डर मैंने बनाया है 10 नंबर की सिलाई से। ऊपर मैंने इसमें ये 9 नंबर की सिलाई लगाई है। तो आप अपने हाथ के हिसाब से लगा सकती हैं। पिछला वाला स्वेटर मैंने टोटल 10 नंबर से बनाया है और इसमें मैंने ऊपर 9 नंबर लगा लिया है, क्योंकि ये ऊन हल्का सा बेबी ऊल है, लेकिन हल्का सा ये थिक टाइप का था, तो मैंने इसमें 9 नंबर की सिलाई लगाई है। आप अपना देख लीजिएगा, हाथ अगर आपका लूज चलता है तो आप 10 नंबर की सिलाई से ही टोटल बुनाई कर लीजिएगा। तो 64 फंदे डाल के मैंने ये 18 सिलाई का बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टा का। इसके बाद मैंने राइट साइड से ही फंदे बढ़ाए हैं। 9 फंदे बढ़ाने के बाद टोटल 73 किया है इस डिजाइन को सेट करने के लिए। तो ये जो डिजाइन मेरी पड़ी है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 डिजाइन मेरी इसमें पड़ी है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसको बस 2-2 सिलाई एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि 4 यहाँ 4 यहाँ और प्लस 4 यहाँ, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो बाजू की कटाई की है वो मैंने की है 3 2 1। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि जब 70 फंदे के अंदर में हमारे स्वेटर का फंदा होता है, मेरे जो मैं बनाती हूँ, तो मैं उसमें 2 2 1 करके फंदा घटाती हूँ। और जब 70 से 80 फंदे तक का जब मेरा पैटर्न होता है तो मैं उसमें इस तरह से 3 2 1 करके फंदे घटाती हूँ। इसके बाद जब टोटल लंबाई हो गई है इसकी, देखिए ये यहाँ से अगर मैं नापूं तो टोटल लंबाई इसकी 15 इंच यानी कि 1 इंच कम है। तो फिर मैंने इसमें ये गले की घटाई की है। जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि मैं बैक में गला जरूर घटाती हूँ। तो ये मैं पूरा राउंड नेक बनाऊंगी, तो मैंने गला थोड़ा सा इसमें चौड़ा रखा है कि छोटे बच्चे को पहनाने में दिक्कत ना हो। तो मैंने जो फंदे घटाए हैं यहाँ पे देखिए 3 2 1 3 2 1 ये घटा लिए। इसके बाद मैंने 18 फंदे शोल्डर के रखे हैं। मैंने वो छोटे वाले स्वेटर में भी 18 फंदे ही रखे हैं शोल्डर के। और यहाँ पे एक फंदा अधिक है, यानी कि ऑड नंबर के फंदे हैं, तो मैंने इसमें यहाँ पे 7 घटाया है, फिर 3 2 1 और फिर यहाँ पे मैंने 6 घटाया है, फिर 3 2 1, ऐसे करके मैंने ये गला घटा लिया है। तो ये हो गया मेरा बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट देखिए ये है। अभी मैंने इसमें बाजू की घटाई नहीं की है, तो ये इतना मेरा तैयार है इस तरह से। अब इसमें मैं बाजू की घटाई कर लूँगी और उसके बाद मैं फ्रंट गला कितने पे घटाऊँगी, उतना बनाने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं फ्रंट गला कितने इंच पे घटा रही हूँ। तो मैं नॉर्मली सिलाइयों से जोड़ के बनाती हूँ, तो मेरा जो काउंटिंग का तरीका है देखिए, मैं बार बार इंची टेप से नहीं नापती, मैंने आपको नाप के दिखाया है। तो ये जो हम घटाते हैं देखिए 3 2 1 मैंने घटाया, इसके जस्ट बाद वाला ये केबल मैं छोड़ देती हूँ। इसके बाद अगर मैं आपको टोटल केबल दिखाऊं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये मेरे केबल हैं। तो अब इसमें से मैं 6 केबल होने तक, 5 केबल होने तक मैं इसमें ये बाजू घटाने के बाद सीधा उल्टा बना लूँगी। उसके बाद मैं फ्रंट गला घटा दूँगी। क्योंकि छोटे बच्चे का है तो मैं बहुत छोटा गला नहीं बनाऊँगी और मैं डबल बॉर्डर बनाऊँगी, जिससे कि बच्चे को पहनाने में आसानी हो। तो बस यही नाप है। और नहीं तो देखिए ये 18 है, तो आप 6 6 6 में डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरह से आपका जैसे 6 ये मेरा जो केबल है, ये 6 केबल बनाने के बाद मैं गला घटाती हूँ, तो 4 केबल में मेरा गला घटेगा, उसके ऊपर मैं इसको बना लूँगी सादा सीधा उल्टा। जो भी फंदे मेरे 18 बचेंगे उसको सीधा उल्टा करके लंबाई कंप्लीट कर लूँगी। या हाफ आप मान के चलिए, क्योंकि 18 है तो हम 9 ले लेंगे। 9 में से नीचे 4 केबल में आपका गला घटेगा, क्योंकि मैं 4 बार में घटाती हूँ। जैसे इसमें है देखिए ये 7 1 हुआ, फिर 3 2, फिर 2 तीसरा हुआ और 1 ये, तो 1 2 3 4 यानी कि 8 सिलाइयों में मेरा ये गला घटता है। तो आप उस तरह से भी कर सकती हैं। देखिए 5 केबल बनाने के बाद फिर 4 केबल में हमारा ये गला घटेगा, यानी 8 सिलाई में, तो 9 ऐसे हो गया। बाकी ऊपर 9 मैं सादा बना लूँगी। तो मेरा ये हिसाब होता है। तो मैं बार बार इंची टेप से नहीं नापती हूँ, मैं इस तरीके से गिन के अपना बनाती हूँ। तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैंने ये आपको भी बताया है कि जैसे ये टोटल 18 हैं, तो मैं इसको हाफ करूँगी 9 में से जो 4 आ गया मेरा गला घटाने में जाएगा, बाकी 5 जो बचे उसको मैं सीधा उल्टा बना लूँगी पहले। तो ये 3 2 1 घटा के फिर ये 5 बनाने के बाद मैं गला घटाऊँगी और फिर ऊपर सीधा उल्टा बना के इसको मैं जोड़ दूँगी। तो ये मैं पूरा आपको बना के नहीं दिखा रही हूँ, मैंने एक बेसिक जानकारी दी है, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स आया था, मुझसे पूछा गया था कि 1 से 2 साल तक के बच्चे के गले को कैसे बनाएं। तो मैं इतना बनाने के बाद आपको गला का जो बनेगा उसका फंदा उठा के वो भी मैं दिखा दूंगी, और स्लीव मैं कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो मैं इतनी जानकारी आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं प्रॉपर पूरा बना के नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आगे किसी वीडियो में ये पूरी जानकारी बना के भी दिखा दूंगी। तो ये इतना देखिए बैक पार्ट है। फ्रंट का भी मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया।
स्लीव में मैं डालूंगी 40 फंदे यानी 40 फंदे। सेम सीधा उल्टा बना के 18 सिलाई का ये बॉर्डर मैं बना लूंगी। फिर मैं 5 फंदा बढ़ाऊंगी एक साथ। उसके बाद मैं 6-6 सिलाई पे फंदे बढ़ाती जाऊंगी और ये यहाँ तक जितना मैंने ये इतना बनाया है, जितना ये मेरा अभी तक है बाजू घटाने तक, इतनी लंबाई मैं स्लीव की बनाऊंगी। उसके बाद 3 2 1 उसमें घटा के बाकी सारे फंदे मैं बंद कर दूंगी। तो ये है बेसिक जानकारी मेरे इस वीडियो की। तो आगे मैं और कंप्लीट करके आपको पूरा नाप के दिखा दूंगी। ये देखिए, इसको मैंने बना के शोल्डर जोड़ लिया है और इसके बाद मैंने ये फंदा उठा लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने जो गला घटाया था, यहाँ पे अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ये टोटल देखिए 13 इंच है। 13 इंच के बाद मैंने फ्रंट का जो गला है वो घटाया है और जैसे मैंने बैक में घटाया था सेम उसी तरीके से मैंने फ्रंट में भी घटाया है। 7 3 2 1 घटाने के बाद फिर ऊपर मैंने लंबाई इसमें कवर की है और इस तरफ 6 3 2 1 के बाद लंबाई कवर कर ली है। इसके बाद हमने शोल्डर जोड़ लिया है। तो मैंने पूरा बना के आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियो में ये सब दिखाया है। मैं बस एक बेसिक जानकारी दे रही हूँ कि गला मैं कैसे बना रही हूँ। तो अब मैंने जो ये फंदे उठाए हैं, इसमें देखिए मेरे जो फंदे घटे हैं, देखिए एक तरफ एक फंदा ज़्यादा है, एक तरफ कम है, यानी कि इधर मैंने 7 घटाया है, इधर 6 घटाया है। तो उसी तरह से मेरे फंदे उठे हैं। देखिए इधर 32, इधर 33, 32 33 और इसी तरह जो बैक में जो हमने घटाया था हाफ हाफ करके दो तरफ में, तो इधर 14 है, इधर 15 है। तो टोटल 32 33 और 29 फंदे मेरे बैक में हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये फंदा उठाया है। अब मैं इसको लगभग 3 इंच या अगर मैं सिलाई से काउंट करूं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं काउंट करके बनाती हूं, तो मैं इसको 24 सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी। 22 या 24 इस तरह से मैं बनाऊंगी। तो एक आप मान के चलिए कि 2.5 इंच से 3 इंच तक का बॉर्डर हम बना लेंगे क्योंकि ये बच्चे का है। तो मैं लगभग 2.5 इंच के करीब ये बॉर्डर बनाऊंगी। 22 सिलाई मैं टोटल इसको बनाऊंगी और फिर लास्ट में इसको ढीला ढीला उतारेंगे और अंदर की तरफ मिला के इसको हम सिल देंगे। तो डबल बॉर्डर बनाने से ये गला जो है वो काफ़ी लूज बनता है और बच्चे के सर में जाने में आसानी रहती है, उसको पहनाने में आसानी रहती है। तो बस ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको सिल के दिखाऊंगी कि ये कैसे तैयार होता है। और इसके बाद ये देखिए, ये मैंने स्लीव बना लिया है। तो स्लीव मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये, जैसा कि मैंने कहा कि मैं ये जितना मैंने फ्रंट पार्ट बनाया था, देखिए इस तरह से यहाँ पे लास्ट ये सीधी सिलाई में मेरी डिजाइन खत्म हुई। रॉन्ग साइड प्लेन बनाने के बाद 4 सिलाई और मैंने कंप्लीट किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 2 1 करके घटाया है और फिर लास्ट में पूरा फंदा बंद कर दिया है। तो इसको बहुत टाइट नहीं बंद करेंगे, हल्का सा लूज ही रखेंगे ताकि जब हमको इसकी सिलाई करनी हो शोल्डर से मिला के, तो इस तरह से हम इसको आसानी से सिल सकें। तो इसकी जो मैं सिलाई करती हूँ, तो सबसे पहले मैं स्लीव बनाती हूँ। तो जब ये हमारा बॉडी पार्ट देखिए बन के तैयार हो जाता है इस तरह से, तो पहले यहाँ पे स्लीव लेके इसको पहले हाफ हाफ करेंगे। जो हाफ पोर्शन आता है मैं ऐसे पेन से मिला लेती हूँ। फिर आधी सिलाई इधर और आधी सिलाई इधर करने के बाद फिर लंबाई में मैं स्लीव से लेके बॉडी के कमर तक के पोर्शन की सिलाई कर लेती हूँ। तो ये जो स्लीव मैंने बनाया है, देखिए मैंने इसमें 40 फंदे यानी कि 40 फंदे डाले हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो में मैंने 5 फंदे बढ़ाए हैं और इसके बाद 6-6 सिलाई पे फंदे बढ़ाते हुए टोटल लास्ट तक मेरी जो फंदे बढ़ने के बाद जो यहाँ पे नंबर है तो वो है 63। स्वेटर में मैंने 73 फंदे रखे हैं, आस्तीन में मेरे 63 फंदे हैं, यानी कि जो मेरे स्वेटर के फंदे हैं उससे 10 फंदा इसमें कम है। तो इसी तरह से आपको बनाना है। अगर आपको इसकी लेंथ और अधिक करनी है तो फंदे और आप बढ़ा सकती हैं, लेकिन इतना बढ़ाना चाहिए
कि जो हमने स्वेटर में फंदे रखे हैं उससे हमारे फंदे कम रहें या बढ़ते बढ़ते उसके बराबर हो। बॉडी पार्ट के फंदे से ज़्यादा फंदा स्लीव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे 63 फंदे हैं और इसकी जो लेंथ है देखिए इस तरह से यहाँ पे ये देखिए 11.5 इंच की लेंथ हमारी यहाँ पे है। देखिए बिल्कुल 11.5 यहाँ पे आ रहा है। तो इस स्लीव की जो लेंथ है वो 11.5 इंच है और सेम डिजाइन मैंने डाला है। जहाँ तक बॉडी पार्ट में मेरा जितना बना है उतनी मैंने स्लीव की लेंथ रखी है और इसके बाद मैंने इसको घटा दिया है। तो अब ये गला मैं तैयार करके इसकी सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद इसका लुक कैसा आता है। देखिए ये स्वेटर बनके तैयार है। ये मैंने डबल बॉर्डर बनाया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए इस तरीके से ये डबल है। 2.5 इंच का बॉर्डर मैंने बनाया है और ये बॉर्डर जब हम बनाते हैं तो लास्ट में इसको काफ़ी लूज उतारते हैं जिससे कि फिर यहाँ पे सिलाई करने के बाद टाइट ना हो और बच्चे को पहनाने में आसानी रहे। तो देखिए काफ़ी ये अच्छे से फैल रहा है तो बच्चे के सर में आराम से ये चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें डबल बॉर्डर बनाया है और जैसा मैंने कार्डिगन बनाया था उसमें मैंने आगे से खुला बनाया है। तो ये डिजाइन आप दोनों तरह से बना सकती हैं। तो ये स्वेटर मैंने 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए बनाया, लेकिन ये देखिए काफ़ी लंबा है। 3 साल तक का बच्चा भी इसको बहुत आराम से पहन लेगा। तो लंबाई मैंने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ से ये जो हमने शोल्डर जोड़ा है यहाँ से अगर मैं इसको रखूँगी तो इसकी जो लेंथ देखिए ये 16 इंच है और चौड़ाई अगर इसकी देखें तो ये देखिए सिलने के बाद यहाँ पे 11.5 आ रहा है, लेकिन ये लगभग 12 इंच है। बाकी सब मैंने आपको नाप के दिखाई दिया था। ये जो स्लीव है देखिए 11.5 इंच है और ये मैंने बनाया है बेबी वूल से और मैंने इसमें ये दोनों कलर के एक एक लच्छी को लिया था और मेरा आराम से ये स्वेटर तैयार हो गया है। तो आजकल की जो लच्छी है वो लगभग 100 ग्राम की आती है, तो मैंने 100 ग्राम दोनों ऊन लिए थे जिसमें से मेरे लगभग ऊन लग गए हैं। आप मान के चलिए कि 25-25 ग्राम दोनों में से शायद दोनों मिला के 25 ग्राम बचे होंगे। तो ये है, आपको अगर बॉल में लेना है तो आप दोनों का 4-4 बॉल लीजिए। अगर 50 ग्राम का आता है तो आपको फिर 2 बॉल लेनी पड़ेगी, यानी 100 ग्राम मैंने दोनों ऊन लिए थे और मेरा ये बनके तैयार है। थोड़ा थोड़ा ऊन इसमें से मेरा बच गया है। तो ये आप अपने बच्चे के नाप के हिसाब से बना सकती हैं, उस हिसाब से आप अपना ऊन ले लीजिएगा। लच्छी में मैंने बनाया है तो मैंने आपको लच्छी का बता दिया है, क्योंकि आजकल की जो वर्धमान की लच्छी आती है वो लगभग 100 ग्राम की आती है। तो दोस्तों देखिए ये वाला भी स्वेटर मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग, तब तक के लिए बाय।